नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। न्यूज क्लिक चैनल से जुड़े हुए पत्रकारों के लगभग 100 ठिकानों पर एक साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की। और यह छापेमारी इस तरह से गुप्त रखी गई कि रात को 2 बजे मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग के बाद सभी पुलिसकर्मी जो उस टीम में शामिल थे, जिनको छापे में शामिल किया गया, उनके मोबाइल फोन रख लिए गए। इस बात का ध्यान रखा गया कि कोई भी खबर लीक ना होने पाए, क्योंकि मामला बड़े पत्रकारों से जुड़ा हुआ था। रेड हुई। अभिसार शर्मा को लगभग 9 घंटे पुलिस ने बिठा कर रखा और उसके बाद पूछताछ करके छोड़ा है। चेहरा देखकर पता लग रहा है अभिसार शर्मा का कि पूछताछ कड़ी हुई है और जवाब इनके पास नहीं है। अभिसार शर्मा पूछताछ के जब कार्यालय से, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कार्यालय से निकले, पत्रकारों ने उनसे पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको पुलिस ने इतनी देर बिठा के रखा है। उन्होंने कहा, क्या बोलूं? बड़े उदास सा उतरा हुआ चेहरा, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उस तरह की चीजें उनसे पूछताछ की गई हैं, उनको कुछ सबूत इस तरह के दिखाए गए हैं जिसका कोई अब उनके पास जवाब नहीं है। आपको बता दूं, ये जो ठिकाना है, जो ये न्यूज क्लिक है, आपको इस पर जो छापेमारी हुई है, इन सब के ठिकानों पर न्यूज क्लिक के दफ्तर तो सील कर दिया गया है और इससे जुड़े हुए कई पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल सब जब्त कर लिए हैं। और ये कार्रवाई आपको बताऊं अचानक से की गई। इसके पहले भी ईडी ने छापेमारी की थी और जैसा ईडी का एक वर्किंग स्टाइल है कि वो छापेमारी करता है, उसके बाद कुछ जानकारी जुटाता है, जानबूझ करके उस समय मोबाइल फोन और लैपटॉप वगैरह नहीं छेड़े गए थे। प्रारंभिक बस पूछताछ थी, कार्यालय में कुछ चीजें देखी गई। इन पत्रकारों को लगता होगा कि अब तो बस मामला रफा दफा हो गया और कोई अब कुछ होगा नहीं। मामला 38 करोड़ रुपए का था और 38 करोड़ रुपया किस तरह से अमेरिका के एक उद्योगपति के माध्यम से इन पत्रकारों के खाते में आए, उसका पूरा मनी ट्रेल ईडी के पास था। ईडी उनसे जवाब पूछ रही थी कि भाई किसी को 2 करोड़ आए, किसी को कितना करोड़ आए। कुल मिलाकर के 38 करोड़ रुपया जो आया, वो नोविल राय सिंघम, वो अमेरिका में बैठा है, जिसका बीजिंग चीन में भी ऑफिस है और चीन से सीधे सीधे उसके संबंध है। एक फ्रॉड, फर्जी कंपनी बनाकर शेल कंपनियों के जरिए पैसे को ट्रांसफर किया गया, कुछ एनजीओ के खाते में ट्रांसफर किए गए। और इस एनजीओ में आपको ध्यान होगा, तीस्ता सी तलवार एनजीओ चलाती थी। गुजरात का जो सरदार सरोवर बांध है, उसको रोकने में बड़ा उसका हाथ था। मोदी जी को लेकर के 2002 से वो दंगे का दोषी बताने में लगी हुई है और किस तरह से उसने वहां के लोगों को भड़काकर सुप्रीम कोर्ट तक में 2 बार मोदी के खिलाफ केस फाइल खुलवाने का काम, केस को दोबारा खुलवाने का काम किया। और ये सब मिलकर के भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। छापेमारी हुई है, सबके साथ एक साथ हुई है। तीस्ता सी तलवार के मुंबई स्थित कार्यालय पे छापेमारी हुई है। लेकिन आपको एक और नाम बता दूं, ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है, हालांकि अंदाजा तो पहले से था। सीपीआईएम के नेता, जो सीपीआईएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उनके ठिकाने पर यानी उनके घर पर भी छापेमारी हुई। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ किस लिए छापेमारी हुई है, उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है, उनका बेटा यहाँ रहता है, दोस्त मेरे साथ रहता है, तो बेटा जो है न्यूज क्लिक से जुड़ा है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करने आई थी। यानी ये क्लियर किया कि हमसे नहीं पूछा। लेकिन राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस पर आनी शुरू हुई। कांग्रेस कहती है पत्रकारों की जुबान बंद की जा रही है, जबकि आप सोचें कि ये कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया अलायंस ने दिल्ली में एक बैठक की थी और ये तय किया कि वो जो पत्रकारों की एक सूची सार्वजनिक कर रहे हैं, इन पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे। सोच सकते हैं आप, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हल्ला करने वाले लोग ये पत्रकारों का बहिष्कार केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे सवाल इनसे पूछ लिए जो इनको पसंद नहीं है। और इन्होंने लिस्ट जारी की, दिल्ली में बैठकर ये मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये तय करके निकलते हैं। ये एक एजेंडा इनका बनता है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है तो ये तालियां बजा रहे थे। जिस तरह से दीपक चौरसिया ने एक्स किया है, उन्होंने लिखा कि जब बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगा
तब इनमें से एक शब्द कोई नहीं बोला। क्या वो पत्रकार नहीं था? पत्रकारिता पे हमला नहीं है? वहां पर तमिलनाडु की सरकार और बिहार की आरजेडी जेडीयू की सरकार ने मिलकर जिस तरह का काम किया है, केवल इसीलिए तो कि उस पत्रकार ने बिहार की सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उस पर सब मौन थे। और अब अविशार शर्मा का नाम आया है तो सब चिल्ला रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, पत्रकारिता पे हमला। क्यों? चीन से पैसे लेकर, चीन से फंडिंग लेकर भारत विरोधी आप अभियान चलाएंगे। अविशार शर्मा का तो वो वीडियो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं। पढ़िए क्या बोल रहे थे वो। जब कोरोना काल चल रहा था तो वो भारत की ये कोविशील्ड का मजाक उड़ा रहे थे और ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए नैरेटिव चला रहे थे जिससे कि चीन की वैक्सीन को लिया जाए। मजाक बनाते हुए कह रहे थे, मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन किसको दे दी, क्यों दे दी? वो चाहते थे कि दुनिया में जो भारत से रिश्ते दुनिया के कई देशों के बन रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए, क्योंकि चीन नहीं चाहता, चीन बिल्कुल नहीं चाहता था कि सऊदी अरब जो अरब कंट्रियां हैं उनसे हमारे रिश्ते बेहतर हों। चीन नहीं चाहता था कि अफ्रीकी देशों से हमारे रिश्ते हों। और मोदी जी इस बात को समझ रहे थे कि चीन का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है तो दुनिया के कई देशों से हमें रिश्ते बनाने होंगे और उसके लिए वो काम कर रहे थे। तो ये अविशार शर्मा जैसे पत्रकार भारत सरकार पर दबाव बना रहे थे और पूरा इस तरह का वामपंथी मीडिया के माध्यम से। और आप देखिए राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे थे, मोदी जी पहले हमें वैक्सीन दो, हमारे हिस्से की वैक्सीन क्यों विदेश में दे दी। पूरा सोशल मीडिया पर यह एक अभियान चलाया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ बात तो ठीक ही है, मोदी जी को पहले देश की वैक्सीन लगानी चाहिए। तो मोदी जी ने लगाई, पहले तय किया बुजुर्गों को लगाएंगे, फिर तय किया कि 40 साल तक के लोगों को लगाएंगे और उस तरह से बच्चों का नंबर बाद में आया। लेकिन सबको लगी, बूस्टर डोज भी लगी। लेकिन ये तो एजेंडा चला रहे थे और जब एजेंडाधारी लोग अब खुलासा हो रहा है तो क्या ये जेल में नहीं जाने चाहिए? भारत को कमजोर करने के लिए चीन से मिलकर अगर शेल कंपनी के जरिए कोई भी दुनिया में बैठा हुआ व्यक्ति अगर पैसे लेता है किसी दुश्मन देश के बजाय कहीं से भी ले, सब देश के अपने कानून है, क्या ये अपराध नहीं है? तो केवल इन अपराधियों को इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि ये पत्रकार है। क्या पत्रकार को गैर कानूनी काम करने की छूट है? क्या पत्रकार को देश विरोधी अभियान चलाने के लिए देश के दुश्मन के साथ मिलकर न्यूज परोसने का अधिकार है? सवाल है, उत्तर है तो नहीं। इस सवाल का उत्तर है ना, ऐसी अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन आपको बता दें, इसमें जो लोग पकड़े गए अभी तक पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि इसमें प्रवीर पुरकायस्थ, अविशार शर्मा, ओनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, संजय रजौरा, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभी तक हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद छोड़ भी देंगे। इनके गैजेट्स को केवल रखा है, उसकी जांच करेंगे, प्रूफ इकट्ठा होगा, उस प्रूफ के बाद इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि आपने देखा कि अभी पिछले ही दिनों जब जो है इन्होंने पकड़ा था, ये जो आपके बता दें जो संस्थापक हैं इसके न्यूज क्लिक के, प्रवीर पुरकायस्थ, इनको जब पकड़ा था सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं ये लोग। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही इन्होंने याचिका लगाई कि साहब हम तो पत्रकार हैं, हमारी आवाज़ बंद की जा रही है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इतने दयालु हैं, वो पत्रकार लेवल देखते ही उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, पुलिस इनसे पूछताछ करे लेकिन इनको गिरफ्तार ना करे, आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बात को जानती है कि ये जितने गैंग वाले पत्रकार हैं, ये जो गोदी मीडिया हैं, दूसरों को गोदी मीडिया बता रहे थे, ये चीन की गोद में बैठे हैं, ये सब भागकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इनको जमानत ना मिले, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। और यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में बताना भी पड़ेगा कि यूएपीए क्यों लगाया है। उसके लिए जो सबूत चाहिए, इन सबके गैजेट्स इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब उसकी फोरेंसिक जांच होगी और सारे रिट्रीव किए जाएंगे, जो भी इन्होंने मेल किए होंगे, ट्वीट किए होंगे, ये सब रिट्रीव होंगे। और जब पुख्ता एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास होगा, जिसके खिलाफ होगा, फिर वो जेल जाएगा।
यूएपीए में जाएगा। और इसलिए बयानबाजी करने का मतलब नहीं है, लेकिन बयानबाजी तो करनी है। तो आपको बता दूं, इस मामले को लेकर के अब बोलना शुरू कर दिया है। इसमें आरजेडी बोल रही है, जेडीयू के नेता बोल रहे हैं, और वो सब कह रहे हैं कि साहब आज़ादी ख़त्म की जा रही है, हैं? तो आज़ादी ख़त्म की जा रही है। वो कहते हैं कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू, वो तो बिहार में जो जातिगत गणना कराई है उसको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है। आपने एक जातिगत गणना कराई, इससे क्या हासिल हो गया? क्या अति पिछड़ा, अति गरीब, महादलित, दलित, इन सब का कल्याण हो गया? ऐसा उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी चीज ले आए। अरे भाई, आप उनका कल्याण करते तब तो बात है। क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को हटाकर अब किसी महादलित को वहां डिप्टी सीएम बना देंगे तेजस्वी की जगह? क्या अब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे और कहेंगे भाई महादलितों का कल्याण करना है तो उनमें, महादलितों में, और जो दलित हैं उनके 10 मंत्री बना दें? ऐसा करेंगे क्या? कांग्रेस अभी जो टिकट बंटवारा करेगी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इनको टिकट का बंटवारा करना है, 4 राज्य में चुनाव है, महादलितों की पहचान करें और दे दें। अब तो आप अगर भलो बन रहे हो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी, एसटी, एससी इनकी भागीदारी कम है और मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, तो भाई अपना दे दें। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब इस जातिगत गणना की खबर को दबाने के लिए ये न्यूज क्लिक की रेड की गई है। इनकी बात सुन लो। मतलब इनको लगता है कि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया, न्यूज क्लिक। अरे भाई, न्यूज क्लिक की जो कार्रवाई है वो 2 साल से चल रही है। ईडी का पहले छापा पड़ चुका है और उस छापे में अभी तक, जैसा मैंने पहले भी बता दिया, 38 करोड़ रुपए का लेन देन का पता चला। और अब जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये 38 करोड़ से बढ़कर अब ये 90 करोड़ तक पहुंच गया है। और अब एजेंसी यही कह रही है, क्योंकि इनको ढील दे दी, इनको लगा पहले छापा हो गया, चलो काम खत्म, फिर से पैसा लेना शुरू कर दिया। सोचिए, 38 करोड़ से लेकर ये पैसा अब एक ही साल के अंदर 90 करोड़ हो गया। और सबका सब पैसा चीन की तरफ से आया है। देने वाला जो सामने है वो तो नोबेल राय सिंघम है, लेकिन नोबेल राय सिंघम कहां से लाया? चीन से लाया। और ये सबका सब रिपोर्ट किसने की है? अमेरिका की एजेंसी ने दी है भारत की एजेंसी को, कि आपके देश का पत्रकार, देश के कई पत्रकार जो कि न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं, वो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं और चीन के इशारे पर चला रहे हैं, चीन को खबर दे रहे हैं, चीन का एजेंडा चला रहे हैं, भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए एक षड्यंत्र। और इन सब के पीछे है जॉर्ज सोरस। तो जॉर्ज सोरस का खुलासा इस सब बात में हुआ है। अब देखना होगा कि इन सब से जो पूछताछ हुई है, इस गैजेट्स मिले हैं, कुछ ही दिन बाद आपको फिर से एक बार ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, जब इनको सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा और इनके ऊपर यूएपीए लगाकर ये आजीवन कारावास में रहेंगे और इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वंदे मातरम।